बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमर और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। पिछले हफ्ते के आखिरी प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने कुछ जगहों का आपको विज़िट करवाया जहां पर जो सिलेंडर हैं, जो एलपीजी सिलेंडर हैं, हमने आपको किस तरीके से दिखाया कि वो बग़ैर एनओसी के जिस तरीके से उनकी तरसील जारी है, जिस तरीके से उनका कारोबार जारी है रिहायशी इमारतों के नीचे, वो किस कदर ख़तरनाक है। हमने अभी ये प्रोग्राम किया था, ठीक 2 दिन के बाद हमें न्यू चाली सदर से हमें एक इत्तला मिलती है और आपके 21 पे मुसलसल उसकी आप ख़बर भी सुनते रहे कि यहाँ पर एक जनरेटर की दुकान जो इस वक्त मेरे अकब में आपको नज़र आ रही है, ये इस दुकान में सिलेंडर से धमाका होता है, पूरी दुकान उड़ जाती है। इस वक्त दुकान की इस वक्त हालत देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। फिल वक्त इस वक्त अगर मैं आपसे बात करूं, मैं इस वक्त इस मौके के ऊपर मौजूद हूं, 2 कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि इसमें मज़ीद इजाफा हो, जबकि 6 तकरीबन लोग ज़ख्मी हैं। अगर आप देखिए कि इसके इतराफ़ में जो दूसरी वाली दुकान है, यानी एक दुकान में तो धमाका हुआ, दूसरी वाली दुकान मैंने आपको क्या पहले प्रोग्राम में बताया था कि अगर किसी फ्लैट के इस तरह के किसी दुकान के अंदर धमाका होता है एलपीजी सिलेंडर का, तो ये याद रखिएगा कि किसी एक दुकान को सिर्फ उसका डैमेज नहीं होगा, उसके साथ क्योंकि कराची का स्ट्रक्चर इस किस्म का बना हुआ है कि फिर साथ वाली दुकानें भी उससे मुतासिर होंगी, जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। तबाही के मनाज़र आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी तबाहकुन एक जो इंकशाफ है वो ये है कि इसके बावजूद भी ये आखिरी, आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर ये आखिरी वाक़या है। अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कई ख़बरों के लिए अब आप तैयार रहिए, क्योंकि जिस तरीके से एनओसी के बगैर एलपीजी सिलेंडर का काम जारी है और मजबूर किया जा रहा है, गैस की बंदिश से मजबूर किया जा रहा है आम लोगों को कि वो ये बम अपने घरों में रखें, अपनी दुकानों पे रखें, तो इसकी वजह से ये ख़बरें आपको आए दिन मिलती रहेंगी। फ़िलहाल तो ये आप ज़रा इस वक्त तबाही के मनाज़र देख लीजिए। 3 लोग, इट माइट बी पॉसिबल कि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हो सकता है कि उसमें मज़ीद इजाफा हो जाए कैजुअल्टीज़ में। इस वक्त 2 डेड बॉडी तो हम देख चुके हैं, 6 लोग ज़ख्मी हैं, लेकिन ये एक वाक़या क्या आपको झंझोड़ने के लिए काफ़ी नहीं होगा? क्या आप समझते हैं कि मज़ीद ऐसे वाक़यात आप तवातुर के साथ सुनते रहें? अगर सुनने की आप पे हिम्मत है ना, तो फिर ये एलपीजी को बग़ैर एनओसी के आप फिर चलने दीजिए ये कारोबार। तमाशा फिर देखिए आप, मौत का तमाशा फिर इस कराची शहर में आप देखते रहिए। फिल वक्त आपको लेके जा रही हूँ, ज़रा देखिए कि लोग कितने इस वक्त जो हैं वो इस वक्त एक गंभीर सूरत हाल से 2-4 हैं। रेस्क्यू का काम यहाँ पे जारी है, लेकिन एक बात जो अटल है कि अब वो जाने वाले वापस नहीं आएंगे कभी भी, और ये हम किसी और की नहीं, ये सिर्फ हमारी निज़ामत की नेग्लिजेंस है और उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इस वक्त फायर टेंडर यहाँ पर मौजूद है, केएमसी का यहाँ पे आग बुझाने के लिए काम हो रहा है यहाँ पे रेस्क्यू का, लेकिन इस वक्त बाकी दुकानों में जो एलपीजी सिलेंडर रखे हुए हैं वो किस दिन फटते हैं, फिर ये हम भी देखते हैं और आप भी देखते हैं कोई रोकने वाला है इस शहर कायद के अंदर या नहीं है। फिल वक्त चल रही हूँ मैं ज़रा लोगों के पास, ज़रा मालूम करते हैं उन्हें कि वाक़या क्या हुआ और अभी जिन जगहों पर ये सिलेंडर रखे हुए हैं इनको कोई थोड़े से इस हवाले से कोई उनको कोई थ्रेट मिली है इस वाक़े के बाद से, या कुछ थोड़ा सा उन्होंने इस चीज़ के लिए ज़रा थोड़ा सा एहतियात करने का सोचा है या नहीं सोचा है। क्योंकि हम जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ पर हम खुद एहतियात कर लें तो कर लें, इंतज़ामिया को आपकी ज़िंदगी और मौत की उससे कोई सरोकार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, ये 2 दुकानें मुतासिर हुई हैं इससे? जी, ये 2 दुकानें मुतासर हुई हैं। अच्छा, एक तो दुकान जनरेटर की थी, दूसरी वाली किसकी थी? बेहतर ये है कि खुरम साहब है, ये प्रेसिडेंट है मार्केट में, ये आपको बेहतर आपको बता। अस्सलाम वालेकुम खुरम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। खुरम साहब, ये 2 दुकानें मुतासिर हुई हैं, एक को एक्सपेक्ट किया जा रहा था लेकिन दूसरी में भी अच्छी खासी तबाही हो गई है। एक जनरेटर की थी, दूसरी किसकी थी? दोनों जनरेटर, वाटर पंप, एग्रीकल्चर मशीनरी और जनरेटर वगैरह। जी हाँ सर, तकरीबन लगभग जानी नुकसान का तो खैर कोई हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उसका कोई तखमीना लगेगा, लेकिन जो अगर माली तौर पे हम देखें तो लगभग कितना तकरीबन नुकसान हो गया? देखिए, एक तो मेरी नज़र में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और अच्छा खासा माल था, सारा जल के खाक हो गया। और बात तो है कि असल तो है कि अभी 2 लोगों की एक्सपायर की कंफर्मेशन हो गई है, एक अभी एक्सपेक्टेड है कि वो मलबे के नीचे दबा हुआ है। यानी कि हम अगर ये कहें कि 2 तो कंफर्म, लेकिन तीसरा जो है इट माइट बी पॉसिबल कि वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो मलबे के नीचे है। लेकिन जो जिस लेवल का जो है अब लगता नहीं है कि कोई, लेकिन इधर भी अल्लाह ताला करम करे। सर, ये एलपीजी दुकानों के अंदर रखना मतलब आपको लगता है कि ये इन दिनों में सेफ़ होगा? देखिए, एलपीजी वगैरह तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने रखा था या नहीं रखा था, लेकिन एक्चुअली ये धमाका जिस लेवल का हुआ है ना, तो उससे अभी तहकीकात के बाद पता चलेगा कि क्या इशू था।
परेशान कुन हद तक सर देखिए, हम कराची शहर में रहते हैं ना, तो वहाँ पे अगर ओल्ड सिटी एरियाज़ की दुकानों को देखें या वैसे ही देखें या फ्लैट सिस्टम को देखें तो दीवार से दीवार मिली होती है। तो आपको लगता है कि प्रिकॉशंस इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी हो गए, क्योंकि एक दुकान का नुकसान साथ में दूसरी 2 दुकानें जो हैं वो तो ख़ास तौर पे उनको नुकसान का खदशा है। तो क्या आपको लगता है कि इस स्ट्रक्चर को देखते हुए थोड़ा सा एहतियात अब ज़रा करना ज़रूरी होगा? नो डाउट एहतियात तो हर टाइम हर चीज़ की करनी चाहिए। और इस वक्त जब आग लगी थी फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह भी सारी दुकानों से पहुंच गए थे, लेकिन फायर ब्रिगेड ने तकरीबन पौना घंटा लगाया है पहुंचने में, जो सबसे बड़ा हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट था ना। और आप देखेंगे अभी तक शावल जो होता है ना, जिससे भारी मलबा उठाया जाए, वो 5 घंटे हो गए हैं, शावल नहीं पहुंचा है। अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू की टीम टाइमली पहुंच गई, एम्बुलेंसेस पहुंच गई, पुलिस टाइमली पहुंची, इसमें कोई उनकी तारीफ़ है। सिर्फ जो फायर ब्रिगेड थी वो लेट पहुंची, फायर ब्रिगेड पौना घंटे के बाद पहुंची है। और ये पौना घंटा आप देखें ना, ये मेन एरिया है, बिजनेस हब है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सामने है, तो इनको जो चीज़ें प्रेफरेंस बिजनेस हब को देनी चाहिए उससे काउंट करती है, आपकी परफॉर्मेंस काउंट करती है कि आप किस तरह एक्टिव हो। सर अब जो बात कर लेते हैं वो दोनों जो इस वक्त इस धमाके के नतीजे में एक्सपायर हुए 2 लोगों को नुकसान हुआ है जानी, सर कुछ बता सकते हैं उनका मतलब बैकग्राउंड वगैरह, क्या उनको किसी माली अब जो है वो मामलत की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि घर के कफील गए हैं? जी यकीनन पड़ेगी। और अल्लाह ने चाहा तो पहले तो ये इन दुकानों के स्टाफ थे, यहाँ पर दुकानों में काम करते थे, तो अभी तो सबसे पहले जो बच गए हैं उनकी हम सेहत को देख रहे हैं, जो मर गए हैं उनके साथ अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। और उनको हम अभी हमारे मार्केट के लोग उनके साथ गए हुए हैं, तो अभी जब उसके बाद सारी चीज़ों को सर वो वर्कर्स थे? दोनों जो इसके थे वर्कर थे। तो इसका मतलब ये है कि ये याद रखिएगा कि अब जो एक्सपायर हुए हैं यानी कि जिनकी जान गई है, कम से कम उनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी कोई ले, क्योंकि वो अपने घर के वाहिद कफ़ील थे। वाहिद कफ़ील का मतलब ये कि अगर उनके साथ कोई दूसरा भी कमाने वाला उनके घर के अंदर होगा ना, तो एक ऐसी ख़ानदानों में जहाँ पर एज अ वर्कर कोई आपका जो है वो बेटा या बाप जो है वो काम कर रहा हो ना, तो ज़रा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि उसका उस घर से जाना, चाहे आपके घर में 2 और कमाने वाले होंगे, लेकिन उसका जाने से बहुत बड़ा एक खला आएगा आपकी घर की जो मईशत है या घर के बजट के ऊपर, घर के जो फाइनेंस है, जो जिस तरीके से चलती है हमारी इस महंगाई के दौर में, कम से कम और कुछ नहीं तो कम से कम उनकी कफ़ालत की कोई ज़िम्मेदारी ले। बहरहाल ये कि 2 वर्कर्स जो हैं वो इसमें जहाँ बाहक हो चुके हैं, तीसरे का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, बट इट्स नॉट येट कन्फर्म। इट माइट भी पॉसिबल कि जिस वक्त ये मेरा प्रोग्राम चलेगा तो पता वाज़ह हो जाएगा कि 2 लोग हैं या 2 से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक्सपायर हुए हैं। इस वक्त वाटर टेंडर जो KMC की जानिब से आया गया है वो तकरीबन पौना घंटा लेट आया। यानी एक तो हमें समझ में आता है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर फायर टेंडर का आना जो है वो ज़रा मसला हो। 2 कदम के फासले पर ये मरकज़ है और वहाँ से यहाँ तक का आना और फिर पूरे पानी का यहाँ पे जिस तरह खुरम साहब कह रहे हैं कि अभी तक जो है वो हम इंतज़ार कर रहे हैं मज़ीद पानी का। और ये फायर टेंडर यहाँ पे खड़ी हुई है, वाजबी तौर पे इन्होंने काम कर दिया है। पुलिस वक्त के ऊपर आ गई थी, छिपा वक्त के ऊपर आ गया था, तो थोड़ी सी जो है वो तबाही जो थी वो किसी हद तक उसको किसी हद तक जो है आप कह सकते हैं कि उसको जो था वो कम किया गया। लेकिन जो इस वक्त ये जो फायर टेंडर का इस वक्त लेट आना एज़ यूजुअल वो यहाँ पर भी नोट किया गया है और उसको विटनेस किया गया है। तो इस वक्त हालात ये हैं कि इस वक्त आपको हर जो इस वक्त दुकानदार है उसके चेहरे के ऊपर एक सवाल नज़र आ रहा है। इस वक्त 2 दुकानें जो इस वक्त मेरे सामने मलबे का ढेर बन चुकी हैं और यहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर्स थे वो जहाँ बहक भी हुए हैं। 6 लोग जो ज़ख्मी हैं उनकी निगहदाश्त की जा रही है। और ये आपको बता दूँ बिल्कुल सामने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग है। ये सबसे अहम चीज़ ये रही सामने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग, जहाँ पे हम मुताबिक प्रोग्राम वैसे भी कर चुके हैं मुख्तलिफ हवालों से, और ये है उसके सामने होने वाला ये इंसिडेंट। अब यहाँ पर हम लोग फायर टेंडर के साथ मौजूद हैं, फायर फाइटर्स हमारे साथ भी मौजूद हैं और इनके इंचार्ज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये बताइएगा कि एक और इंसिडेंट ऐसा हो गया और अनफॉर्चुनेटली आप जानते हैं कि अगर ये सिलेंडर की वजह से हुआ है तो LPG सिलेंडर तो और भी दुकानों में रखे हुए हैं। किसी वक्त आपको हो सकता है कि हमारे बात करते करते अल्लाह ना करे आपको किसी दूसरी जगह से कॉल आ जाए। इतने एक प्रेशर वाला इस वक्त ये शहर बन चुका है। मुझे ये बताइएगा ये इंसिडेंट कितने बजे हुआ और आप कितने बजे आए? जनाब ये एक्सीडेंट जो है हमारे पास जो एजुकेशन से मोटरसाइकिल पे एक शख्स आए थे 11:12 पे, उन्होंने आके इन्फॉर्म किया हमें कि यहाँ पे जो है आग लग गई है।
लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो आग लग चुकी थी और उससे पहले ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट होने के बाद ये आग लगी है और हम जो है 1-2 मिनट के अंदर जो है बोल्डन मार्केट फायर स्टेशन की गाड़ी लेके एजुकेशन के अंदर पहुँचे और हमने कार्रवाई शुरू करी आग बुझाने की। लेकिन हमें पता चला कि पीछे जो है वो बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कुछ लोग जो है दब गए। तो वहाँ पे हमारे हेडक्वार्टर की जो है गाड़ी एक और भी हादसा हुआ था यहाँ पे? जी जी, एक ही हादसा है, 2 जगह हुआ था ये। तो उससे जो है ये दीवारें वगैरह गिर गई थी और ये एक हादसा हो गया। उसके अंदर जो है 2 लोग जो है इसके अंदर दब गए थे जिनकी बॉडियाँ जो है निकाली गई है और एक खातून ज़ख्मी हुई थी और एक शख्स ज़ख्मी हुआ था जिसको हॉस्पिटल पहुँचा गया। सर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आपने जिस तरीके से कहा है कि ये एक वाक़ये ने 2 वाक़यात को जन्म दे दिया, क्या ये मैं कह सकती हूँ कि एक ब्लास्ट की वजह से दूसरे जगह की दीवारें वगैरह गिरी तो वो एक दूसरा हादसा जो था वो इसी हादसे की वजह से जन्म ले गया? नहीं मैडम, ये एक ही दुकान है। ब्लास्ट के बाद जो ये बीच की दीवार गिरी है, दो हिस्से बन गए इसके। तो ये एक ही दुकान थी और एक ही हादसा था। ये जनरेटर की दुकान थी और इसके अंदर जो है आग लगी। ज़ाहिर है जनरेटर की दुकान में पेट्रोल होता है, सिलेंडर होते हैं, जिसकी वजह से ये आग लगी है। अच्छा सर, मैं अभी बात करके आई हूँ जो मुंतज़मीन है इस मार्केट के, उन्होंने ये कहा है कि जो था पुलिस भी तकरीबन वक्त के ऊपर आई, छीपर ईदी रेस्क्यू सब वक्त के ऊपर आ गए, फायर टेंडर जो था वो लेट हुआ है। तो सर ये कि अभी आप कह रहे हैं कि सिर्फ आप चंद मिनट के फ़ौरन बाद जो है वो यहाँ पर आ गए और आपने कार्रवाई की है, लेकिन वहाँ पर ये मौके सामने आ रहा है उनका? ये तो 35 साल मेरी सर्विस को हो गए और हम अपनी 35 साल की सर्विस में यही सुनते आए हैं कि फायर ब्रिगेड लेट आ रहा है, जबकि ऐसा है ही नहीं। आप ये देखें कि बोल्डन मार्केट प्लास्टिक मार्केट के पास जो है फायर स्टेशन है मेरा, और मैं उस स्टेशन पे मौजूद था और जब ये ब्लास्ट हुआ है तो वहाँ तक इसका धमाके की आवाज़ गई है। तो ये धमाका किस चीज़ का था इतनी शिद्दत से, और आसपास की बिल्डिंगों के शीशे भी टूटे। तो या तो ये कोई ख़तरनाक धमाका था जिसको ये छुपा रहे हैं मालिकान, या तो ये बताएं कि धमाका किस चीज़ का है। आपने कहा है कि तकरीबन सर्विस को 30 साल से ज़ायद हो गए तकरीबन। इन 30 सालों में सर आपका एक्सपीरियंस शायद मेरे से कहीं ज़्यादा होगा। क्या आप धमाके की इस जगह को देखकर ये बता सकते हैं धमाका किस नौयत का है? क्या ये वाकई सिलेंडर का है या फिर सिलेंडर में, चूँकि ये एक ऐसी जगह पे हुआ जहाँ पर जनरेटर पेट्रोल सब मौजूद था तो उसने पकड़ लिया, उसको जो था उसने अपने साथ ही शामिल कर लिया, जनरेटर और पेट्रोल सबको मिला के तो वो एक बड़ा ब्लास्ट कन्वर्ट हो गया? या आपको लगता है कि ये किसी और चीज़ का भी धमाका हो सकता है, ये भी खदशा जाहिर कर सकते हैं? देखिए एनी टाइम तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि ये पेट्रोल की वजह से धमाका हुआ है। इसमें सिलेंडर थे और जनरेटर वगैरह रखे हुए थे जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। क्या पता होगा? सर आप आइए प्लीज़। जी जी, पौने घंटे के बाद हैं। फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी नहीं थी यहाँ पे। पौने घंटे तक लोगों ने यहाँ से सब निकाला है सामान, और यहाँ पीछे हम गए हैं, यहाँ फायर ब्रिगेड ही नहीं थी। जो पीछे स्टेशन बना हुआ है वहाँ मैं खुद गया हूँ। यहाँ से अब मैं 10 आदमियों को पूछ सकता हूँ कौन कौन गया उधर से, और वहाँ एक गाड़ी नहीं थी, खुदा की कसम। गाड़ी है जो एजुकेशन ऑफिस में आ गई थी, और आप जाएं एजुकेशन वालों से पूछें। एजुकेशन के बाद फिर कहीं और आग लगेगी तो कोई नहीं आएगा बुझाने के लिए। गाड़ी लेके पहुंचे और ये गाड़ी जो है दूसरी पहुंच चुकी है। हम इंडिया से जंग लड़ेंगे और इसराइल को खत्म कर देंगे। वो एक बम मार दे तो 5 साल तक मलबा ही उठाते रहेंगे हम लोग। ब्लास्ट कैसे हुआ है कि इमारतें हिल गई हैं इसकी? लेकिन आप लोग किधर थे भाई? आप लोग किधर थे? गाड़ी भी तो 1 घंटे के बाद आई है। 1 घंटे के बाद गाड़ी आई है। अच्छा, कितनी देर के बाद है? आप ईमानदारी से बताएं। 2 मिनट के अंदर यहाँ पे गाड़ी आ गई पीछे एजुकेशन में पूरे शहर में एक ही गाड़ी है? पूरे शहर में एक ही गाड़ी है? एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ मेरे को एजुकेशन वाले लेकर आए। कुछ नहीं होना है यहाँ पे। हाँ सुनाओ। आपको आग लगी, आपने क्या किया? फोन किया? ये क्या? हमने फोन किए, लोगों को निकाला है। हमने 15 पे भी फोन किया। यहाँ से आप फायर ब्रिगेड का नंबर बताओ मुझे। भाई यहाँ से ट्रैफिक वाले ने सार्जेंट ने फोन किया है। बताओ। अरे आराम से बात करो, आप शोर नहीं शराबा करो, आप अपनी गलती मानो। गलती मान रहे नहीं? गलती मानो आप लोग। आपको फायर ब्रिगेड का नंबर ही नहीं मालूम? सर कितने बजे? पौने 11 बजे धमाका हुआ, 12 बजे तक गाड़ी ये ले 15 पे कंप्लेंट है। सर प्लीज आप मुझे बताइए गाड़ी कितने बजे तक आई? एक मिनट। ये आप है ना समझदार है ना, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। ये देखो, ये 15 पे कॉल कितने बजे कॉल है? 11:40 में। ये 15 पे कॉल मैंने आके करी है। इससे पहले पौने 11 बजे धमाका हो चुका है। पौने 11 बजे धमाका हुआ? जी, ये इनको पता ही नहीं कि 12 बजे तक शहर में क्या हो रहा है। 12 बजे से पहले गाड़ी नहीं आई है। झूठ बोल रहे हो आप। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास एंट्री हर चीज। हाँ चले, मेरे पास हर चीज कैमरे लगे हुए, कैमरे की इंक्वायरी करवाएं। सतह की इंक्वायरी करवाएं। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे। रिक्वेस्ट नहीं बोलो कम से कम। अबे नहीं है, नहीं बोलो, नहीं है, झूठ तो नहीं बोलो। किसी काम के नहीं है ये चैनल, किसी काम आप के भी नहीं है। बेकार है। सर हम ये सुनने के आदी हैं। चटपटे प्रोग्राम चलाएंगे, कल कुछ नहीं होगा। इस वक्त अगर देखें तो यहाँ पे काफी मामला गर्म हो चुका है।
एक तरफ लोग कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड को बहुत पहले कॉल की जा चुकी थी और एक गाड़ी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। इस वक्त मामला ये है कि यहाँ पर जो यहाँ के मुतासरीन हैं, जो दुकानदार हैं, वो सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त रेस्क्यू वाले और जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड है, ये इनको कहा जा रहा है कि ये लेट आई है। फायर ब्रिगेड वाले कह रहे हैं कि हम जैसे ही हमें इत्तला मिली, हम सिर्फ चंद मिनट के वक्फे से हम यहाँ पर मौजूद थे और 20 मिनट के अंदर आके हमने आग बुझा दी है। 2 मिनट में कहाँ पे आए ये लोग? कहाँ पे आए ये लोग? मर गया हमारे बंदे यहाँ पे। ज्यादा हो गया था, घंटे से 1 घंटे से ज्यादा हुआ था। मवाद आप लोग रख रहे हो, धमाके होने की मरे आप लोग की वजह से लोग काम कर रहे हो यहाँ पर। बंदे हमेशा का वही रोना, हमेशा का वही रोना कि फायर ब्रिगेड लेट आई। फिर यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अगर कहना कि आतिशगीर मादा आप रख रहे हैं, सिलेंडर आप रख रहे हैं, प्रिकॉशन आप नहीं ले रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर डाला जा रहा है कि यहाँ पर जो है बंदे जो मरे हैं वो आपकी वजह से मरे हैं। वो यहाँ पे हम बहस को कितना भी आप उलझा लें, लेकिन बात यह है कि ना हमारे पास प्रॉपरली, हमारे पास जितने इस शहर का फैलाव हो चुका है, ना हमारे पास फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद है, ना उनके अंदर फ्यूल मौजूद है। क्या हमने आपको फायर ब्रिगेड का क्या हाल चल रहा है इस वक्त हमें आपको 3 से 4 प्रोग्राम में दिखा चुके हैं अपने। अब ये सोच लीजिए कि ये जो आपने हर गली के अंदर जो सिलेंडर की ये जो दुकानें हैं, खुदा ना खास्ता इस वक्त अगर यहाँ पर कोई दूसरी खबर आ गई ना, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, चैलेंज कर रही हूँ कि आप उसको हैंडल नहीं कर सकते इस सिचुएशन को। इस कराची के अंदर अगर दूसरी जगह पर कहीं आग लग गई, नहीं आपके पास कोई बैकअप। मान लीजिए इस बात को कि ये अगर तलवार है ना, तो तलवार की नोक के ऊपर इस वक्त कराची वालों की ज़िंदगी चल रही है। के बाद खुशामदीद। यहाँ पर रेस्क्यू का अमला और फायर ब्रिगेड के ऊपर तो आपने सुन लिया कि वो उनके कहा जा रहा था कि वो लेट आई हैं, लेकिन जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जो सबसे पहले आई हैं उसमें एक मीडिया और एक एम्बुलेंसेस, और एम्बुलेंसेस से सबसे पहले आई है छिपा। यहाँ पे अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो रेस्क्यू वगैरह भी जो हैं वो उसके बारे में कहा जा रहा था, वो भी वक्त के ऊपर आ गए। इवन कि पुलिस भी वक्त के ऊपर आई, सवाए एक फायर ब्रिगेड के जो सबसे पहले आनी चाहिए थी। मेरे साथ इस वक्त छिपा से मौजूद हैं, इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त। क्या कहेंगे इस वक्त औरंगज़ेब? एक और वाक़या, अनफॉर्चुनेटली मैं ये बार बार कह रही हूँ कि ये आखिरी वाक़या नहीं है। इसके बाद जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं, ऐसे वाक़यात की एक चेन निकल सकती है, खुदा ना खास्ता। ये आप लोग जिस वक्त आए हैं तो क्या हालात थे? देखिए, हमें तकरीबन ये 11:15 बजे के टाइम पे हमें छिपा हेल्पलाइन 1020 पर इत्तला मिली कि न्यू चाली में जनरेटर मार्केट के अंदर किसी जनरेटर की दुकान के अंदर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। तो फिल फोर्स छिपा एम्बुलेंस और छिपा रेस्क्यू टीम यहाँ जाए वक्त पहुँची तो यहाँ की कंडीशन बहुत बुरी थी। यहाँ दुकान के अंदर आग लगी हुई थी, जिसमें काफ़ी लोग जो जुलस कर ज़ख्मी हो गए थे, जिनको छिपा एम्बुलेंस के ज़रिए सिविल हॉस्पिटल, सिविल बंस वार्ड मुंतकिल किया। इसमें अब तक के टोटल 2 एक्सपायर हैं, 2 अफराद हलाक और जामबाग हो चुके हैं और इसमें 6 अफराद ज़ख्मी हैं, जिनको छिपा एम्बुलेंस के ज़रिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अभी ऐसा तो नहीं है कि हम अंधेरे में हों या आप लोग और मलबे के नीचे कुछ इससे ज़्यादा लोग हो सकता है? नहीं, देखिए, अगर अंदेशा भी है तो उसके लिए अभी भी ये रेस्क्यू का जो है ना सर्चिंग का अमल जारी है। ठीक है औरंगज़ेब, ये बताइए कि जब आप आए थे तो रेस्क्यू और दीगर वो जो थे वो अमला पहुंचा हुआ था उनका? किसका अमला में? आप तो आ गए थे, छिपा वाले रेस्क्यू वाले आ गए थे उस वक्त तक आपसे पहले या आपके साथ ही आए थे? जी बिल्कुल, साथ ही तकरीबन आसपास के वक्त पहुँचे, रेस्क्यू भी और इसके अलावा पुलिस आप कितने बजे पहुंचे थे? आपने क्या बताया, कितने बजे ब्लास्ट हुआ है, कितने बजे आप पहुंचे? तकरीबन 11:15 बजे के वक्त हमें इत्तला मिली छिपा हेल्पलाइन 1020 पर के न्यू चाली जनरेटर मार्केट के अंदर दुकान के अंदर ब्लास्ट हुआ। तो फिल फॉर 3 से 4 मिनट के अंदर छिपा एम्बुलेंस और छिपा रेस्क्यू टीम यहाँ जाए वक्त पर मौजूद थी। लगभग कितना वक्त, फिर भी अगर मैं आपसे मिनट्स के हवाले से अगर पूछूं, एग्जैक्टली लगभग कितने मिनट बाद आप आ गए थे इस वाक़े? देखिए इस एरिया के करीब में हमारे सेंटर्स हैं मुख्तलिफ मकामात पर, तो लगभग 2 से 3 मिनट 2 से 3 मिनट, यानी कि अगर आना चाहें तो कोई 2 से 3 मिनट में भी पहुंच सकता है, जिसका मैं ठीक है, सही है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि रेस्क्यू की जो टीम थी वो भी लगभग साथ में ही हमारे आगे थी, यानी कि 2 से 3 मिनट के अंदर नहीं आई। तो ये कहा जा रहा है कि जो फायर ब्रिगेड है जिसको सबसे पहले आना चाहिए था वही सबसे लेट आई है। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब, मुझे वहाँ से पकड़ के यहाँ पे लाया गया कि इम्तियाज़ साहब से आप बात करें, वो सही तरह आपको बताएंगे क्योंकि सबसे पहला शख्स वही था जो यहाँ पर मौजूद था। सर, मैं आपकी गवाही लेना चाहती हूँ, आप मुझे अच्छे
तरीके से याद करके बताइएगा कितने बजे तक ये धमाका हुआ है, कितने बजे तक यहाँ पर जो थी वो फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी आई है और अवाहिद गाड़ी आई है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इम्तियाज़ है, मैं सोखारादर हूँ। सामने इत्तेफाक से याकूबिया मस्जिद है, यहाँ पे हम खड़े हुए थे, ब्लास्ट हुआ और मैं सबसे पहले यहाँ पे पहुँचा और ये हज़रत साहब भी मेरे साथ थे। हम दोनों यहाँ पे पहुँचे तो इतना धुआं था यहाँ पे कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो ये तो उस टाइम नहीं कह सकते कि धमाका किस चीज़ से हुआ। फिर हम यहाँ पर आए, चूँकि फिर मैं यहाँ पे ज़िम्मेदार हूँ, तो जहाँ जहाँ मेरी सोर्सेज थे मैंने कंट्रोल को अपने साउथ बेस को बताया कि यहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ है, फौरी तौर पे सड़क बंद की जाए, रोड बंद किया जाए। वो रोड बंद किया, फिर उसके बाद हमने कंट्रोल मैसेज दिया कि बाबा फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भेजा जाए। फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। फिर जो अल्लाह ताला ने हिम्मत दी थी, हम सब दुकानदारों ने, हमने और जितनी मदद हो सकते थे हमने वो मदद की। सर मुझे ये बताइएगा, फिर मेरा अपना मैं सवाल दोहराऊंगी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी देर तक आई? कहूँ पे मैं आधा घंटा लगा था सर, 1 घंटा लगा था, 1 घंटा, पौना 1 घंटा लगा है, पौना 1 घंटा लगा है। सर 2 कदम के फासले पे इनका मरकज़ है। अगर मैं गलती पे नहीं हूँ कि हार्डली कोई 7 मिनट से टेलीफोन किया है, लेकिन कोई ऐसा रिस्पांस जो आना चाहिए था, दूसरी सारी चीज़ें सब जल्दी आ गई फायर ब्रिगेड के अलावा। सर यही तो आना सबसे पहले ज़रूरी था। जी वही था, और मेरे ख्याल में अगर शायद वो बिफोर टाइम वो पहुंच जाते तो ये इतनी आग ना फैलती, वो बंदे भी बच जाते और ये बंदे भी बच जाते। स्टेशन पे बंदे गए थे लेकिन वहाँ बंदा कोई नहीं था। पानी नहीं है, पहले बंदे नहीं थे गाड़ियाँ लेकर आने वाले, फिर दोबारा भेजा, फिर बोला गया कि भाई पानी नहीं है गाड़ियों में। गाड़ियाँ खड़ी हुई थी पीछे, लेकिन किसी ने नहीं भेजा यहाँ पे। बंदा भी गया था अंदर से। हम एक्सटिंग्विशर के बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे लोग दे रहे थे, अल्लाह का वास्ता है आ जाओ, नहीं आ रहे थे ये लोग। अल्लाह के वास्ते देने पड़ गए आपको, अपने इदारों को आपको अल्लाह के वास्ते देने पड़े। ये बोल रहे थे हम लोग नहीं आ रहे, वो कोई नहीं आ रहे हैं बस ये हम लोगों ने लेकर आया अपनी दुकान से। सब झूठ बोल रहे थे, जो अभी दाढ़ी वाला झूठ बोल रहा था, काला दो सखी पीछे गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, हम लोग देख कर आए, कोई नहीं आया यहाँ पे। हम लोगों ने यहाँ से सिलेंडर से बुझाई आग, अपनी जितनी बुझा सकते थे। आप दुआ कीजिएगा कि इस वक्त शहर में कहीं दूसरी जगह से आपको खबर ना आ जाए कोई सिलेंडर फटने की। आप सिर्फ लाशें गिनिए। अब अगर आपने इसी तरीके से करना है तो सिर्फ लाशें गिनिए। आप सामने जो है ना, मेरे सामने कलमा पढ़ के जो है ना जान खत्म की उसने अपनी। मैं अब बचा नहीं सके, उसके जनरेटर की आग की इतनी तविश थी उसकी, उसको बचा ही नहीं सके, क्या करने। लेकिन रोक सकते थे। आज के सिलेंडर हम लोगों ने चलाए, 31 सिलेंडर चला चुके थे, लेकिन आग कवर नहीं हो रही थी। ये फायर ब्रिगेड ही बुझा सकता था आग, सिलेंडर वाली आग नहीं थी बुझाने वाली है, ये मना कर दिया था। उसके बावजूद फायर ब्रिगेड लेने गए। देखिए आग जो है ना वो अगर इनिशियल स्टेज पर हो तो आप घर में और दुकानों पे आप इनिशियल स्टेज पर आप उससे आलत जो होते हैं आग बुझाने के वो छोटी मोटी आग बुझा सकते हैं। ये तो फायर ब्रिगेड से बुझे, ब्रिगेड के अलावा कोई भी गाड़ी नहीं बुझा सकती। 30 से 35 सिलेंडर अपनी दुकान से लेकर आया है बुझाने के लिए। दुकान है सामने, सिलेंडर थे हमारे, दुकान से सिलेंडर उठाए, जितने बैकअप के सिलेंडर पड़े थे सारे चला दिए। तो मुझे ये बता रही हो कि यहाँ पर एक आदमी ने कलमा तुम्हारे सामने पढ़ के जान दिया। अगर मैं वर्कर थे, वो वर्कर था, गरीब वर्कर था, नाम था ना, फजल नाम है। नहीं रफीक नहीं, जुल्फी बंदा, उसने मेरे सामने कलमा पढ़ा। जब आग पक गया उससे बाद ये आ गया। ये तो 1.5 घंटे के बाद आई है भाई, 1.25 घंटे के बाद आई है गाड़ी। वो ये कह रहे थे कि गाड़ी खड़ी है, पानी नहीं है, पानी कहाँ से लाए। सबसे पहले एम्बुलेंस आया यहाँ पर, एम्बुलेंस सबसे पहले आया, फिर पुलिस आया, उसके बाद फायर गया था कि बंदे नहीं है लाने वाले। अच्छा मुझे सच बताइए, फायर ब्रिगेड के पास पानी था या नहीं था? सच बताइएगा, याद करके बताइए। स्टेशन पे बंदे गए भाई, कोई नहीं था। अगर था तो गाड़ी यहाँ होती। गोल्डन वाले पहुँचे थे यहाँ पे जब आग लगी थी, उसके बाद उसने गोल्डन मार्केट वाले पहले सबसे पहले पहुंचे थे। हमारे बंदे का जूता वोता सर जख्मी हो गया, वो बेचारा वो भी जख्मी बैठा हुआ है। ज़्यादा पता है किस चीज़ का हो रहा है? मुझे हो रहा है कि वो जो गरीब वर्कर गया ना, वो अपने घर का पत्नी हो सकता है कि वाहिद कफील हो। उम्र कितनी थी जितनी वो उस लड़के की होगी? वो इतनी उम्र नहीं थी, हम लोगों की उम्र का बंदा है वो भी यार, जवान है, 30 से 35 साल, 35 साल का। वो बच सकता था, उसको बचा सकते थे, लेकिन फायर ब्रिगेड अगर टाइम पे पहुंचती तो बच सकता था। फायर ब्रिगेड वालों को दूसरा भी जलता मलबे के नीचे दबा हुआ था, बच सकता। वो जो है ना उसको निकाला, उसमें सांस था। वाले पहुंच गए, चीपा वाले पहुंच गए, नहीं पहुंची तो फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। मीडिया पहुंच गया, एम्बुलेंसेस पहुंच गई, पुलिस पहुंच गई, रेस्क्यू पहुंच गई, इतने थी, सब पहुंच गए। नहीं पहुंची तो इनका ये कहना है कि फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, और फायर ब्रिगेड ये कह रही है कि हम तो वक्त के ऊपर पहुंचे। लेकिन लोगों का ये कहना है, यहाँ पे जितने लोग हैं वो कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड तकरीबन पौने घंटा लेट कम से कम पहुंची। मेरी नज़रों के सामने वो जगह, वो दुकान जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, वो मेरी नज़रों के सामने इस वक्त
राख का ढेर बनी हुई है। मैं बड़ी मुश्किल से खुदा की कसम यहाँ से आई हूँ अपनी टीम के साथ सिर्फ इस जगह का विज़िट करने के लिए और ज़रा थोड़ा सा आपको फायर ब्रिगेड का मौक़िफ़ सुनाने के लिए कि ज़ाहिर उनका भी मौक़िफ़ आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। तस्वीर के दोनों ज़ाहिर के रुख दिख रहा ज़रूरी है। इस वक्त राख का ढेर मेरे सामने हो, मैं आप सिर्फ एक चीज़ दिखाने के लिए आपको यहाँ पर आई हूँ। ये स्कूल की इमारत है, ये याद रखिए स्कूल की इमारत है। यहाँ पर ये जो आपको बड़े बड़े ब्लॉक्स इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ये इस ब्लास्ट के नतीजे में ये ब्लॉक रुई के गालों की तरह उड़ते हुए यहाँ पर आए हैं और उन्होंने पूरे शीशे वगैरह तोड़ दिए हैं इस स्कूल के। तो 2 दुकानें तो डैमेज मैंने आपको दिखा दी, ये तीसरा स्कूल है जिसको अब सोचिए कि यहाँ पे अगर कोई इंसान या कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा हो और ये उड़ते हुए जिस तरीके से ब्लॉक्स आ रहे थे दुकान से जिस सिलेंडर के धमाके के नतीजे में, और ये ब्लॉक जिस तरीके से अगर आपको आके लगे, बंदे का बचने का चांस नहीं है इसमें। ये देखिए ये इतने बड़े बड़े ब्लॉक, ये रुई के गालों की तरह सुना है कि ये ब्लास्ट के नतीजे में उड़ते हुए आए थे इतनी दूर से गोलियों की तरह। तो ज़रा सोचिए कि अगर यहाँ पे कोई बच्चा या कोई आप में से कोई शख्स इस वक्त यहाँ पे मौजूद होता है या कोई भी इंसान मौजूद हो XYZ, उसका हशर क्या होता। ये आपको मैं शिद्दत दिखा रही हूँ इस ब्लास्ट की। जनाब तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए। आपने लोगों का जो इश्तियाल और लोगों का ये कहना कि फायर ब्रिगेड सबसे ज़्यादा लेट आया, वो आपने सुन लिया। ज़रा फायर ब्रिगेड का भी अमला जो इस वक्त मौजूद है यहाँ पर, जो उस वक्त इनिशियल जो एक अमला जो सबसे पहले जो वहाँ पर पहुँचा था वो मेरे साथ मौजूद है और इनमें से एक जो चौकीदार हैं, इनकी बेटी खुद इस ब्लास्ट में ज़ख्मी हुई है, तो इनसे भी ज़रा बात करते हैं। सर, लोगों का मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है और एक नहीं दो नहीं पूरे का पूरा एक मोब जो था वो चिल्ला रहा था कि सबसे पहले फायर ब्रिगेड को आना चाहिए, फायर ब्रिगेड सबसे लेट आया। कितने बजे तक आया? तकरीबन मेरे ख्याल से ये तकरीबन 11:15 बजे के टाइम ये हादसा हुआ है और ज़्यादातर 15 मिनट लगे हैं फायर ब्रिगेड पहुंचने में। वो भी इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे अंदर गेट के में तारें वारें लगी हुई थी, उसमें थोड़ा मसला था, उसकी आने के चक्कर में 10 से 15 मिनट लेट यहाँ गेट पे ही हो गए, अंदर तो आ गए थे। लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास पानी भी पूरा नहीं था। नहीं, पानी बिल्कुल था। एक गाड़ी आ गई, दूसरी गाड़ी है, इसके बाद थोड़ा पानी कम हो गया, फिर तीसरी भी 10-15 मिनट में तीसरी गाड़ी भी आ गई। ये बताइए कि आपकी बेटी, सबसे पहले तो उसकी तबीयत मुझे बताइएगा, स्टेबल है? जी अल्लाह का शुक्र है, सही हो गई। ठीक है। हाँ। अब आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर मौजूद थे, आपकी अगर बेटी यहाँ पे मौजूद थी तो यकीनन आप भी यहाँ पे मौजूद होंगे। आप यहीं पे रहते हैं? मैं अंदर ही, मेरी रिहाइश है, मैं यहीं होता हूँ, लेकिन मैं इत्तेफाक से बाहर गया हुआ था। तो जैसे ही ये हुआ है, मेरी वाइफ का फ़ौरन जो ना फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया है, धमाका हुआ है और आग लगी हुई है। मैं फ़ौरी तौर पे पहुंचा हूं यहाँ पे, तो मैंने देखा आग लगी हुई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड आग बुझा रही थी और मुझे ये पता चला है कि फायर ब्रिगेड वाले 5 मिनट के अंदर अंदर आ गए थे। आपका ताल्लुक किस इदारे से, पहले ये बताइए? मेरा एजुकेशन से है, मैं एजुकेशन का मुलाजिम हूँ और मेरे को मुझे रिहाइश दी हुई है एजुकेशन ने। और ये बिल्कुल आपके नज़रों के सामने ये ब्लास्ट हुआ है, आपकी बच्ची उसमें ज़ख्मी हुई है। आपका ये कहना है कि जिस वक्त आप यहाँ पर फौरी तौर पे हंगामी तौर पे पहुँचे तो फायर ब्रिगेड इस वक्त मौजूद थी और ये कार्रवाई कर रही थी। बाहर लोग पूरा मोब कह रहा है कि ये बहुत लेट पहुँचे, तकरीबन पौना घंटा। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, जो भी बाहर ये बोल रहा है। लेकिन जो ईमानदारी की बात है, अजान भी हो रही है, ये लोग जो है 5 मिनट 6 मिनट के अंदर आ गए थे, ये बहुत जल्दी आए थे ये। अब ज़रा अगर हम आपको इस पूरे प्रोग्राम का लुब्बे लुबाब आपको बताएं तो जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है, आपको जगाने के लिए शायद ये ब्लास्ट अल्लाह करे कि काफ़ी हो जाए। 2 बेचारे गरीबों की जान गई है, 2 गरीब बच्चों की जान गई है इसमें, जो अपने घर के कफ़ील थे, मज़दूर थे, और कुछ पता नहीं है कि इस मलबे के नीचे एक तीसरी जान भी दफन हो, जिसका अभी तक पता नहीं है। हो सकता है कि जिस वक्त मेरा ये प्रोग्राम चल रहा हो, क्योंकि ये जो हादसा है ये हुआ है मंगल वाले दिन, जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ, क्योंकि एट द स्पॉट इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये प्रोग्राम चलेगा मेरा परसों यानी कि जुमरात वाले दिन। इस एक दिन के अंदर मैं दुआ कर रही हूँ कि इस मलबे के नीचे कोई तीसरी जान ना हो, मेरी दिल से ये दुआ है। लेकिन मैं अगर ये दुआ करती भी हूँ तो बाकी जिन जिन जगहों पर LPG सिलेंडर बग़ैर NOC के, बग़ैर प्रिकॉशंस के रखे हुए हैं, एक तो बात ये फायर ब्रिगेड का अमला भी तकरीबन सही कर रहा है और वो ये कह रहा है कि आतिशगीर मादा हम खुद वेलकम कर रहे हैं उसको अपनी घरों में और दुकानों पे, और उसके बाद जब ब्लास्ट होता है तो फिर हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात डालना शुरू करते हैं। पहली फिर कड़ी जो है ना, फिर वहाँ से शुरू होनी चाहिए। LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों? ये बम मजबूर क्यों कर रहे हैं लोगों को अपने घरों दुकानों में ये बम रखने के लिए? LPG सिलेंडर आपके लिए अगर उस वक्त का एक रास्ता है कि जिस वक्त आपके पास कोई दूसरे उसके सब्स्टिट्यूट ख़त्म हो जाए, तब आपको ये लामहला तौर पे रखना पड़ता है।
अब LPG सिलेंडर के कुछ प्रिकॉशंस होते हैं रखने के, ईमानदारी के साथ बताइएगा कि हम पूरे शहर का अगर विज़िट कर लें कि कौन कौन इस प्रिकॉशन का जो है उसको खातिर में लेकर आ रहा है या नहीं लेकर आ रहा है। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे यहाँ पर इस वक्त अगर हम सिर्फ शहर कायद की अगर आप बात करें तो यकीन मानिए कि रूह कांप जाती है। ये जब से मैंने ये प्रोग्राम करना शुरू किया है, मैं लोगों की लापरवाही देखकर मैं हैरान रह गई हूँ बाखुदा कि इतना भी अपनी ज़िंदगी को कोई लाइट कैसे ले सकता है, अपने और अपने प्यारों की ज़िंदगी को। रही सही हमारे इदारों की बात, हमारा कोई भी इदारा सही काम नहीं कर रहा है, एक भी इदारा सही काम नहीं कर रहा। एक भी इदारे के पास वो तमाम तर इक्विपमेंट्स नहीं हैं प्रॉपरली जो इस शहर की रिक्वायरमेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वाक़े के बाद क्या अब हम LPG सिलेंडर्स को उनको महदूद होता हुआ देखेंगे? लेकिन अगर LPG सिलेंडर रोक दिया जाए, आपके पास ऑल्टरनेट क्या है आपके पास कोई? क्या अगर आपके घरों में, मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, कराची में ये इसी न्यू चाली में या फिर बहुत सारे ऐसी कंजस्टेड सदर के कुछ एरियाज़ में या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो इस तरह के एरियाज़ हैं जहाँ पे ओल्ड सिटी एरियाज़ कहलाते हैं, वहाँ पर अगर आप अपने घर के अंदर गैस सिलेंडर रखते हैं, ये गैस सिलेंडर अगर ब्लास्ट होता है, अंदाज़ा भी है आपको कि कितनी लाशें इस वक्त, खुदा ना खास्ता कुछ मामलात में तो मैं कुछ जगहों पे ऐसा भी विज़िट करके आई हूँ कि अगर एक सिलेंडर का वहाँ पे ब्लास्ट हो गया और बिल्डिंग कोलैप्स हो गई तो आपके पास पूरे शहर की एम्बुलेंसेस कम पड़ जाएंगी अगर आपने इसको अभी भी सीरियस नहीं लिया। यहाँ पर लोगों का इस वक्त इश्तियाल कंट्रोल करना इस वक्त तकरीबन मुश्किल नहीं बल्कि अब तो नामुमकिन नज़र आ रहा है। पुलिस को भी कॉल कर ली गई है यहाँ पर, लेकिन बहरहाल तैयार रहिएगा। अगर आपने अभी भी आंखें मूंद के रखी तो इस शहर के अंदर इतने जनाजे खुदा ना खास्ता उठाने आपको पड़ जाएंगे कि आपके पास ना कब्रिस्तान में जगह रहेगी, ना हॉस्पिटल्स में जगह रहेगी, ना बेड रहेंगे और ना ही आपके पास एम्बुलेंसेज इतनी तादाद में मौजूद होंगी। अल्लाह का वास्ता है, हाथ जुड़े आपके आगे। अभी भी निज़ामत को बेहतर बनाइए, मॉनिटरिंग सिस्टम को बेहतर बनाइए इन LPG सिलेंडर से, और इसके लिए जो प्रिकॉशन ना करने का हमारा जो एक ज़िद है या क्या आपसे कह लें, इतना हम लाइट लेते हैं इस बम जैसे सिलेंडर को, खुदा के लिए इसको अब उसकी जो इसकी प्रिकॉशंस है और कुछ नहीं तो कम से कम प्रिकॉशंस का तो ख्याल रखिए। ये आपसे सिर्फ आज के प्रोग्राम में हम लोग इल्तमास कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जिधर भी हमें मौका मिलेगा हम इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाएंगे पुलिस से और मुतालिका इदारों से। अब तो ये इसी तरीके से शायद इनकी जो है वो सरकोबी मुमकिन हो सके। इसमें अगर हमारा कंट्रीब्यूशन इतना है तो हम ये करने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जिन जिन जगहों पर हम इन LPG सिलेंडर्स के ख़िलाफ़ या इन सिलेंडर्स के इस NOC के बगैर जो चल रहे हैं यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर, इसके ख़िलाफ़ हम शिकंजा टाइट करें और जहाँ तक मुमकिन हो सके इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाएँ। फ़िलवक्त आज के इस अंदौनाक मनाजिर को देखते हुए मैं आपसे चाहती हूँ अपनी टीम के साथ इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ना करे कि अनकरीब फिर मुझे कोई दूसरा ऐसा प्रोग्राम ना करना पड़ जाए जो तबाही मैंने इस वक्त यहाँ पर देखी है। अल्लाह ना करे। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीखोटा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।